पहला तिमोथियस और 1:12 से पढ़ेंगे जल्दी क्विट। पहला तिमोथियस 1:12। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दिया, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। बस यह पौलुस क्या कह रहा है? मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे सामर्थ्य दी और विश्वास योग समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। और ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर क्या चाहता है कि वो भी सेवा के लिए है। और वो जिस समय सेवा के लिए वो को खड़ा करना चाहता है, उस वक्त वो तो कहता मैंने तो सेवा नहीं करनी है भाई, फिर तो और कुछ दुनिया में चले जाएगा। बीता हुआ कल वापसी नहीं आता है। हालेलुया। जो समय बीत गया वो वापसी नहीं आ सकता। पौलुस को परमेश्वर की योजना के तहत चुना गया था। अच्छा पढ़ो आगे जल्दी से जल्दी। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला यानी कि पौलुस मसीह लोगों को बंदी बनाता था, उनको जेल खाने में डालता था, पिटवाता था। मसीह लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले थे उनको वो सताता था। और परमेश्वर ने किसको चुना? उसी को चुन लिया। हाँ पढ़ो जरा। तो भी मुझ पर दया हुई। क्यों दया हुई? क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किया था। और जिसने आज समझ लिया, प्रभु को जान लिया, परमेश्वर को पहचान लिया, परमेश्वर के काम को देख लिया, और उसके बाद जो शैतान के काम कर रहा है, परमेश्वर जो नहीं चाहता वो आप कर रहे हैं। अरे भाई इसने तो अनजाने में करा, और आज बहुत से लोग जानबूझकर, चर्च में भी जानबूझ के हुआ है काम, जानते बूझते वो काम किया गया जो परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता। हाँ, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में बहुतायत से हुआ, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मसीह यीशु पापियों को मारने के लिए, उद्धार करने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए आया। जगत में आया जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पापी। पौलुस क्या कह रहा है? सबसे बड़ा मैं पापी हूं। और मैं जो आज यहां खड़ा हूं, मैं यहां समझता हूं यहां जितने भी है उन सबसे बड़ा पापी तो मैं खड़ा हूं। इतने गुनाह मैंने करे अपनी लाइफ में, इतना बड़े पाप किए मैंने, तो किसकी योजना है से खड़ा हूं? परमेश्वर की योजना से। परमेश्वर चाहता था और सही समय में परमेश्वर ने जैसे मेरे मन में डाला, मैंने परमेश्वर काम के लिए अपने कदम बढ़ाए। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी को चुनता है और उसको साफ सुथरा करके और वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और वो कहता है मैं तो नहीं। हालेलुया, मैं तो नहीं। इस चर्च से बहुत पहले एक पास्टर निकल जाता बन के, वो समय खत्म हो गया, वो लौट कर नहीं आएगा समय। हालेलुया। हाँ, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। दोबारा पढ़ो इसको। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। किनके लिए? जो अनंत जीवन के लिए विश्वास करें। जो अनंत जीवन के लिए विश्वास करे उनके लिए मैं क्या? एक आदर्श बनूं। यानी कि पौलुस ने जिस प्रकार पाप किया, हम उस प्रकार ना करें।
हम वो काम ना करें जो परमेश्वर को नहीं भाता है। हालेलुया। ये नहीं कि पौलुस ने लोगों को सताया तो वही पाप होता। पाप तो कई प्रकार के होते हैं भाई, पाप एक प्रकार का तो नहीं होता। हालेलुया। हम पाप तो कई प्रकार के होते हैं। परमेश्वर की आज्ञा टालना भी पाप, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम काम नहीं कर रहे वो भी पाप, और परमेश्वर जो चाह रहा वो हम कर नहीं रहे पाप। जो परमेश्वर हमारे से चाहता है वो तो हम कर नहीं रहे, तो हम क्या कर रहे? पाप कर रहे। कुकर्म करना पाप, वो हर एक चीज जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है वो हम क्या कर रहे? पाप कर रहे। हालेलुया। क्या इजराइलियों ने क्या कुकर्म करा था? इजराइलियों ने क्या कुकर्म करा था? मुआबी लड़कियों से कुकर्म किया, मुआबी लड़कियों से, और उनके मतलब कि जो उनका यज्ञ था, यज्ञ में उन्होंने नेवता दिया, उस यज्ञ में गए और उनके देवताओं को दंडवत किया और उसका वो खाया पिया भी, जो भी चढ़ाया हुआ था वहां उन्होंने खाया पिया और खेलने कूदने लग गए, उछलने कूदने लग गए। और कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह में भी पता नहीं क्या, प्रभु उनको आशीष दे कि पवित्र आत्मा कभी भी उछलता कूदता नहीं है, ध्यान रख लेना। परमेश्वर का आत्मा हमारे इतनी, क्योंकि वो हमारे, पवित्र आत्मा क्या है? हमारे बस में है। पवित्र आत्मा क्या है? हमारे बस में है। हालेलुया। इसलिए अगर समय, जब जो समय जिस काम के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है, अगर हम वो काम नहीं करें तब भी पाप करते हैं। बहुत प्रकार के पाप है। आइए आगे बढ़े। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। सॉरी, कुरिन्थियों 2:1, सॉरी तिमुथियुस यहीं पे, पहला तिमुथियुस 2:1, पहला तिमुथियुस 2:1। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद और क्या? धन्यवाद के साथ सब मनुष्यों के लिए किए जाए। क्या? सब मनुष्यों के लिए। सब मनुष्यों के लिए। ये सारे मनुष्य किसके हैं? परमेश्वर के ही है। हालेलुया। सब मनुष्य के लिए किए जाए। हाँ, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। परमेश्वर किसी एक का नहीं है, परमेश्वर सबका है, हर जाति का परमेश्वर है। परमेश्वर एक है। हालेलुया। और वो सबका है, और हमको क्या? सबके लिए धन्यवाद के साथ निवेदन प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है, उसकी योजना है। हमसे प्रार्थना ही नहीं होती है। और प्रार्थना क्या करते हैं? अपने भले के लिए करेंगे। परमेश्वर ने हमारे को किसके लिए रखा? जगत के लिए रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। अगर हम अपने लिए जी रहे हैं तो खाक जी रहे हैं, अपने लिए जिएंगे तो मरेंगे। सीधी सी बात है। मसीह जीवन, प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। हमें जगत के लिए प्रार्थना करनी है, सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, एक हर जन के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सबका है। आप पढ़े
ये हमारे उद्धार करना परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता ये भी है। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, और वे सत्य को एक का नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है? सब मनुष्यों का। वो सबको बचाना चाहता है, किसी को मारना नहीं चाहता। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। अब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत से लोग कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी। अरे ऊपर वाले की काय की मर्जी है? कोई पिता चाहता कि उसका बेटा मर जाए, बेटी मर जाए? जब वो स्वर्ग पिता मारा है, वो क्यों चाहेगा हम मर जाए? हालेलुया। वो नहीं चाहता, वो तो हमें बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आए काय के लिए थे? बचाने के लिए आए थे। हालेलुया। उन्होंने खुद को अपने आप को सलीब पे दे दिया, अपने प्राण दे दिए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो हमें बचाने के लिए आए, हम पापियों को बचाने के लिए आए, पापियों को मारने के लिए नहीं आया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्योंकि पौलुस को परमेश्वर ने इसलिए चुना कि बाकी जो पापी है उसके द्वारा बचाए जाए। हालेलुया। हमको इसलिए चुना है कि हम तो पापी थे, हम तो परमेश्वर ने हमें बचा लिया। अब हमारे द्वारा जो पाप में है, बुराई में है, वो भी बचे। हालेलुया। हम उनके लिए प्रार्थना करें, निवेदन करें, लेकिन हमारे पास समय नहीं है निवेदन प्रार्थना करने का। बाकी सब बातों के लिए टाइम है, फोन में लगे रहने का टाइम है। यहां से बाइबल गए, बाइबल रख दी, भूल गए बाइबल को। पादरी ने क्या पढ़ाया था वो सुन, पता ही नहीं क्या पढ़ाया था। यहाँ आओगे संडे को पूछवा तो उसका जवाब ही नहीं मिलेगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवैया है। एक ही बिचवैया, एक ही। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह यीशु, जो मनुष्य है। मसीह यीशु है? मसीह जो यीशु। मनुष्य, यानी कि इस बॉडी में, इस बॉडी के अंदर क्या पाप, सिन यानी पाप है इस बॉडी के अंदर। इस बॉडी में प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह, कोई पाप, कोई ऐसा काम नहीं करा, लेकिन सजा कौन सी मिली? जो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, हमें मिलनी चाहिए थी, वो सजा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाई ताकि हम बच जाए, हमारे रोग दूर हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह रोगी बना, जख्मी बना। फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद नहीं करते, परमेश्वर धन्यवाद नहीं करते कि यार परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी कुर्बानी दी, हमें बचाया। हम इस लायक नहीं थे जिस लायक परमेश्वर ने हमें बनाया। हालेलुया। हम कहां थे? हम अपने आप को सोचे, हम कौन से गर्त में पड़े हुए थे जहां से परमेश्वर ने उठाकर को हमें यहां तक पहुंचाया। और उसके बावजूद क्या कर रहे हैं हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। बहुत लोग करते उल्लंघन। अब मैं नाम ले लेके बोलूंगा, अरे पादरी तो सबके सामने बेइज्जती कर देता है, पादरी तो ऐसा सबके सामने बोल देता है। इसलिए अपने आप को जांच लो, हम कहां गलत है, कहां हम गिरे, किस दशा में गिरे, क्यों गिरे। अनजाने तो हो नहीं, ये तो कह नहीं सकते। वो से कहते जाने अनजाने कुछ हो गया हो। अरे नहीं, जाने अनजाने तो पौलुस था, वो विश्वास में रहा ही नहीं। वो तो कह रहा था जो मैं कर रहा हूं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं मैं तो। वो तो अच्छा है, वो उसके लिए तो वो अच्छा ही था ना, तो मसीह लोगों को सता रहा था। और हम तो जानते बूझते वो काम करते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता। हालेलुया। नो तक पढ़ दिया, कहां तक पढ़? छठा, आगे पढ़ो। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में, हमारा दाम, हमारी कीमत किसने चुकाई? प्रभु यीशु मसीह ने। जो कीमत हमें चुकानी चाहिए थी, मुझे चुकानी चाहिए थी, क्योंकि पाप की सजा है मृत्यु।
और वो मृत्यु किसने सही? हमारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हाँ, 9 तक। आगे और बढ़ो। उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित इसी उद्देश्य से मैं प्रचारक और प्रेरित और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। अरे मुबारक वो लोग जिनके जीवन में परमेश्वर सेवा देता है। मेरी मदर की ख्वाहिश थी कि मैं एक पादरी बनूं, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं पादरी बनूंगा या परमेश्वर का वचन प्रचार करूंगा। परमेश्वर ने मुझे सही समय पे मेरे को इस्तेमाल करना शुरू करा। मैंने संकोच किया नहीं। मैंने सही समय पे जो काम परमेश्वर ने बोला उस काम में मैं लगा। हालेलुया। आज आपके सामने हालेलुया। अगर मैं वो समय, वो घड़ी को, जिस समय परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल करना शुरू करा था और उस समय मैं पीछे हट जाता तो आज मैं यहाँ नहीं होता आपके सामने। हालेलुया। हो सकता मैं दुनिया में भी नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का काम, जिसके जीवन कोई सेवा छोटी नहीं। जो सेवा परमेश्वर ने दी हम उसके लिए हमेशा खड़े रहे और निरंतर हम सबके लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पौलुस को भी ऐसी परमेश्वर ने चुना, इसी कार्य के लिए चुना। और हम ये नहीं कह सकते कि हम पापी नहीं है। कौन है ऐसा जो धर्मी है, या बता दो। सबने पाप किया और परमेश्वर की दया से हम पाप से रहित हुए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से? थोड़ा सा और पढ़ो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया करे। खाली पादरी को नहीं बोला गया है, हर विश्वासियों के, जिसका प्रभु यीशु मसीह विश्वास है। आप ये सोचोगे खाली पादरी प्रार्थना करेगा? नो, हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह में है, जिसने अपने मुंह से अंगीकार करा प्रभु यीशु मसीह को कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा। मैं अब मसीह का और प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु यीशु मसीह है। वो इसलिए जिसने वो प्रार्थना के लिए करे, सब जनों के लिए प्रार्थना करे, पवित्र हाथ उठा के प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।